Hello everyone, this is Ahmed Moaz with another episode of the Breakthrough Coach for You। आज हम बात करेंगे जी कि टफ टाइम्स के अंदर रहना और टफ टाइम्स के अंदर जो है वो टफ टाइम्स को सस्टेन करना जो है वो एक इनडायरेक्ट ग्रोथ का इनडायरेक्ट पाथवे है ग्रोथ का। तो बेसिकली होता ये है कि आप जब किसी भी ऐसी सिचुएशन में होते हैं, जब आपका गोल्स बड़े होते हैं, तो आप किसी चैलेंजिंग सिचुएशन में होते हैं। देखें, जो भी ज़्यादा रिवॉर्डिंग सिचुएशन होती है, वो हमेशा ज़्यादा चैलेंजिंग सिचुएशन होती है। तो हम लोगों को अपने माइंड में हर चैलेंजिंग सिचुएशन को रिवॉर्ड के साथ जोड़ना है। जो सिचुएशन जितनी ज़्यादा लाइफ में चैलेंजिंग होगी, वो उतनी ज़्यादा रिवॉर्डिंग होगी। अब हम लोगों ने इस बात को समझना है कि चैलेंजेस जो है वो ओवरवेलमिंग क्यों लगते हैं हमें। अच्छा, इनका और इस तरह की सिचुएशन में रहते हुए आपकी मेंटल और इमोशनल जो है ना आपकी हेल्थ के ऊपर क्या स्ट्रेन आता है, इम्पोर्टेंस क्या है इसकी, इन टाइम्स में से गुजरने की और इन टाइम्स में कंसिस्टेंट रहने की, इनके अंदर से परसिवरेंस के साथ जो है ना वो गुजरने की। तो सबसे पहली चीज़ जो है ना, देखें इस चीज़ को समझें कि जब भी आप बड़ा गोल रखेंगे, वो करना कभी भी आसान नहीं होगा। बड़ा गोल जो है, या तो आप अपने आप को, दो कैटेगरीज हैं लोगों की। एक वो हैं जो बड़ा सोचते हैं और छोटे पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, और एक वो लोग हैं जो, उनको कुछ हम गलत नहीं कह रहे, बट देयर दीज आर द टू टाइप्स ऑफ पीपल। एक वो लोग हैं जो थोड़े पे भी खुश रहते हैं, ज़्यादा मेहनत नहीं करना चाहते, अपने आप को अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं लाना चाहते, अपने आप को जो है वो एक चैलेंजिंग सिचुएशन में नहीं रखना चाहते। तो यहाँ से ये दो लोग जो है वो अपनी अपनी कैटेगरीज डिफाइन कर लेते हैं। हम जिंदगी में अक्सर देखते हैं कि कोई इंसान बहुत ऊपर चला गया और कोई इंसान मिडिल में है, कोई इंसान स्ट्राइव कर रहा है। इन दो टाइप के लोगों के दरमियान में बेसिक जो फर्क होता है, वो खुद अपनी जो डेफिनेशन है वो खुद बनाते हैं अपने गोल्स को सेट करके। तो अगर आपने अपना गोल जो है वो बड़ा रखा हुआ है, तो फिर आपको चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। अगर आपने कुछ बड़ा अचीव करना है, तो आपको चैलेंजेस से गुजरना पड़ेगा। अगर आपने एक जो है वो मीडियम पेस पे अपने कंफर्ट जोन में रह के चलना है या स्लो पेस पे चलना है, तो वो आपके लिए ईजी, आप उसको जिस तरह से भी ड्राइव करें उसी तरह से आगे भी ड्राइव कर सकते हैं। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि वैल्यू क्या है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्टेइंग इन द बैटलफील्ड। एक, अब हम इसको सेल्स की जॉब से जोड़ देते हैं, एक सेल्स के रोल से जोड़ देते हैं, बिकॉज आई कम फ्रॉम दिस प्रोफेशन। तो आप सेल्स में जब होते हैं, वेन एवर यू आर इन द लीडिंग पोजिशंस इन एनी कंपनी इन अ सेल्स डिपार्टमेंट, तो आपके ऊपर जो है ना वो एक अलग ही तरह का प्रेशर होता है, आपके एक अलग ही तरह के टारगेट्स होते हैं, आपकी एक अलग ही तरह की जो है ना वो सारा टाइम आपके इर्द गिर्द एक माहौल बना हुआ होता है। ठीक है जी, वो जिसको कहा जाता है ना, देयर इज नेवर अ डल मोमेंट इन सेल्स। तो वो डल मोमेंट इसलिए नहीं होता क्योंकि उसको आपके जो स्टेक होल्डर्स होते हैं उस कंपनी के, वो डल रहने नहीं देते। बिकॉज वाई, उसकी वजह ये है कि अब वो लोग होते हैं जिनको सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग की सिचुएशन में डाला जाता है, जिनसे सबसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस होती हैं। उन्होंने मैक्सिमम रेवेन्यू उस कंपनी का जनरेट करके लाना होता है, जिससे वो कंपनी ना सिर्फ सर्वाइव करती है, उसका सर्वाइवल भी उसके साथ जुड़ा हुआ है, उसकी ग्रोथ भी उसके साथ जुड़ी हुई है, उसका प्रेजेंट भी उसके साथ जुड़ा हुआ है, उसका फ्यूचर भी उसके साथ जुड़ा हुआ है। तो इस तरह की जब सिचुएशन में किसी को वो डालते हैं, तो वो उस बंदे को ही इतनी चैलेंजिंग पोजीशन में लेकर आते हैं जिससे उनकी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होती है। सारे डिपार्टमेंट्स इंपॉर्टेंट है, फाइनेंस है, ऑपरेशंस है, एचआर है, बहुत सारे और डिपार्टमेंट है। उनसे उनको कभी भी इतनी चैलेंजिंग सिचुएशन में नहीं डाला जाता, क्योंकि उनसे एक सेट डिफाइंड प्री डिटर्मिन्ड जो है वो एक्सपेक्टेशंस होती हैं जो उनके साथ होती हैं, और उन्हीं के साथ उन्हें रहना होता है। तो जो एक वैल्यू है बैटल फील्ड के अंदर रहने की, ये एक आर्ट है। एक मुश्किल हालात में कंसिस्टेंटली में चलना और कंसिस्टेंट रहना, वो एक आर्ट है। ठीक है जी, इसको आपने इस चीज़ से रिलेट करना है कि आप एक सोल्जर की तरह देखें कि जिसने जो है वो बैटल फील्ड के अंदर रहना भी है, और रहते हुए नई स्ट्रेटजीज के साथ आगे भी चलना है, सिर्फ सस्टेन नहीं करना, आगे भी चलना है। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं कि ब्लाइंड स्पॉट्स और अनसर्टेनिटी जो है
जब भी आप किसी चैलेंजिंग सिचुएशन में होते हैं, जब भी आप किसी लीडिंग रोल में होते हैं, वो बेशक आपकी लाइफ में हो, आपकी जॉब में हो, आपके रिलेशनशिप्स में हो, तो आपको जो है वो ब्लाइंड स्पॉट्स फेस करने पड़ते हैं और आपको जो है वो अनसर्टेनिटी फेस करनी होती है। ये जो दो चीज़ें बाय प्रोडक्ट है, एक जो है ना आपकी एक स्ट्रगल स्ट्रगल का जो एक रास्ता है ना, जो कि ऑब्वियसली एक बड़ी सक्सेस, एक बड़े गोल की तरफ जाता है, उसके ऊपर आपको हमेशा से आप कई ऐसे जो है ना वो पॉइंट्स आएँगे जहाँ पे आप ब्लाइंड स्पॉट वो आपके ब्लाइंड स्पॉट्स होंगे। मतलब आपको एग्ज़ैक्टली पता भी नहीं चलेगा कि एक कुछ ऐसे सिचुएशंस होंगे जिसमें आप फ़ोरकास्ट भी नहीं कर सकते कि आगे क्या होने वाला है। उस तरह की सिचुएशन में रहते हुए आपको आगे चलना है और आपको अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा पीक पे होगी, एक्सट्रीम पे होगी। अब इस अनसर्टेन सिचुएशन में जब सामने कुछ नहीं नज़र आ रहा, उस टाइम पे विजुअलाइज़ करना कि आगे कुछ है जिसके लिए मुझे आगे चलना है, ये वो आर्ट है, जिसके बारे में आज हम बात करें और जिसके बारे में हम जिसकी इम्पोर्टेंस के ऊपर हम जो है एम्फसाइज़ करें आज। इसके लिए अगर हम लोगों ने इस तरह के रास्ते पे चलना है और या हम इस तरह के रास्ते पे चल रहे हैं, तो हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या स्टेप हो सकता है? इस तरह की सिचुएशन में अब जब इंसान लैंड करता है, तो उसकी एक्चुअल फीलिंग क्या होती है? उसकी एक्चुअल फीलिंग ये होती है कि जी ये मैंने अचीव तो करना है बड़ा और यहाँ पे तो चैलेंज है छोटी-छोटी चीज़ों को अचीव करना। वहाँ पे एक सीक्रेट रेसिपी है जो सिर्फ़ उन लोगों को पता होती है जो इस फ़ील्ड में रह चुके होते हैं, जिनका तजुर्बा होता है इस फ़ील्ड का। वो अगर उन लोगों को पता चल जाए ये सीक्रेट रेसिपी अगर उन लोगों तक पहुँच जाए जो कि इस फ़ील्ड में नए हैं, तो मेरा ख़्याल है कि वो जो है बहुत ज़्यादा बेहतर तरीके से एक्सेल कर सकते हैं और उन लोगों से बहुत ऊपर जा सकते हैं, जिन्होंने विद टाइम अप्स एंड डाउन्स के साथ ये चीज़ें सीखी हैं। वो ये चीज़ है, ये सीक्रेट रेसिपी ये है कि आप जब भी इस तरह की किसी चैलेंजिंग सिचुएशन में होते हैं, वहाँ पे जहाँ आपने बड़ा जो है, वो अचीव करना होता है और आपसे एक्सपेक्ट भी बड़ा किया जा रहा होता है, वहाँ पे आपने स्मॉल एफर्ट और डेली की एफर्ट की इम्पोर्टेंस को नहीं भूलना। आपने इस चीज़ को अपने ऊपर लाज़िम कर लेना है कि जो स्मॉल एफर्ट है, छोटी एफर्ट है, कामयाब आप उसी से होंगे। गोल आपका बड़ा है लेकिन आपने ब्लॉक बाय ब्लॉक उसको जोड़ना है। ओवरनाइट कोई कामयाबी नहीं आती, ओवरनाइट कोई सक्सेस नहीं आती, ओवरनाइट कोई छक्का नहीं लगता। ये एक मिथ है, ये एक धोखा है। इससे बचें। अच्छा जी, सक्सेस इज़ द रिवॉर्ड ऑफ परसेवेरेंस। परसेवेरेंस एक ऐसी चीज़ है कि जिसके साथ आप दुनिया की कोई भी बड़ी से बड़ी चीज़ अचीव कर सकते हैं, आप दुनिया का कोई भी बड़ा से बड़ा काम कर सकते हैं। आप अगर आपको रेज़िलियंस के साथ टफ़ टाइम्स के अंदर चलना आता है, तो आप दुनिया की कोई भी चीज़ अचीव कर सकते हैं। एंड आई गारंटी यू ऑन दैट आई स्टैंड ऑन माय वर्ड्स के परसेवेरेंस के साथ, रेज़िलियंस के साथ, कंसिस्टेंट एफर्ट के साथ, स्मॉल एफर्ट के साथ, बट कंसिस्टेंट एफर्ट के साथ आप कोई भी बड़े से बड़ा टारगेट, बड़े से बड़ा गोल अचीव कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।